हिसार में जहां पर कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उस समय केवल विकास दर ही नहीं, विकास से जुड़े हुए बहुत से मापदंडों में निवेश दर में देश में नंबर 1 पे था। 2012-13 में सबसे ज्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट। आज की रिपोर्ट है आरबीआई की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में कि निवेश दर में हरियाणा देश में सबसे पीछे। कितने दुर्भाग्य की बात है। रोजगार सृजन में देश में सबसे आगे था हरियाणा। आज बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने हरियाणा को देश में नंबर 1 अगर बनाने का काम किया तो बेरोजगारी में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, जो बची वो कच्ची कर दी गई, या कौशल निगम के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से। और उसके बावजूद कोई अगर भर्ती निकली तो या तो एचपीएससी एसएससी की भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, या ले देकर कोई लिस्ट आई तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों का नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों में आया, जैसे कि हरियाणा के नौजवानों में प्रतिभा ही नहीं। और आज देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और जब बेरोजगारी होती है तो कहीं नशे की चिंता, आज देश में नशे में हरियाणा को ऊपर पहुंचा दिया इन्होंने। कहीं अपराध की चिंता, कहीं घर बार अपना सब कुछ बेच के विदेशों की तरफ हमारा नौजवान अपना भविष्य खोज रहा है। जहां जिन शहरों के अंदर कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, आज उन शहरों में कोचिंग सेंटर से ज्यादा विदेश में भेजने के एलिटी केंद्र बन गए हैं। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के अंदर। वो हरियाणा जो किसान के हितकारी फैसलों में देश में जिसकी गूंज बजती थी जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चाहे 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिलों के माफी का फैसला हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जे का फैसला हो जो हमारी सरकार में हुआ था, चाहे किसान के कोऑपरेटिव के काले कानूनों को समाप्त करने का फैसला हो, गिरफ्तारी और नीलामी का काले कानून समाप्त किए गए हों, चाहे किसान को उसकी फसल का गन्ने से लेकर पॉपुलर से लेकर धान तक किसान को उसकी फसल के भाव दिलाने की बात हो। नारा चला करता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। और आज वो प्रदेश जो किसान के हितकारी फैसलों में जिसका उदाहरण देश में दिया जाता था, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, आज वो प्रदेश किसान अत्याचार का देश में पर्यायवाची बन गया है। अगर किसान आंदोलन में कहीं पुलिस का प्रयोग किया गया बारी बारी, एक प्रदेश में कहीं लाठीचार्ज, कहीं पानी की बौछारों के निशाने पे लिया गया, तो कहीं बैरिकेड लगाए गए। 750 एक साल तक किसान बैठा रहा। 750 किसानों के जान कुर्बान हो गई, 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए। और अगर एक सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री एक स्वर में किसान का तिरस्कार कर रहे थे, और एक पार्टी थी देश की सरकार से लेकर और प्रदेश की सरकार तक, हर व्यक्ति की जबान पे जिस पार्टी सत्ताधारी लोगों के किसान के लिए अपमान था तो वो बीजेपी पार्टी थी और हरियाणा सरकार थी। आज किसान अत्याचार में खट्टर सरकार ने देश में नंबर 1 बना दिया। वो प्रदेश जो 2014 से पहले गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में जिसका जिक्र देश में आता था, इंदिरा जी के समय 100-100 गज के प्लॉट कटे थे देश में, उसके बाद किसी प्रदेश ने, किसी सरकार ने 100 गज के प्लॉट का काटने का काम नहीं किया। अगर हुआ तो हरियाणा में एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिलाने का काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने हरियाणा में करके दिलाने का काम। चाहे 100 गज के प्लॉटों की बात हो, चाहे प्रियदर्शनी इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख मकान बनवाने की बात हो, चाहे 20 लाख गरीब घर के बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफा दिलाने की बात हो, चाहे पीने के पानी की टूटी टंकी देने की बात हो, चाहे राशन डिपो पे तेल चीनी दाल के साथ अच्छी क्वालिटी के अनाज की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में चाहे बड़े बुजुर्गों को और हर वर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में देश में नंबर 1 हुआ करता था 2014 से पहले, वो आज महंगाई में नंबर 1 बन गया। हर घर का बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। महंगाई देश में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं है, सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है तो इस खट्टर सरकार में, बीजेपी सरकार में हरियाणा के अंदर है। आज हर घर की गरीब के डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 पे था, आज 3 गुना बढ़ गया। डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल के बच्चों की फीस, बिजली के बिल, आज हर घर के बजट को बिगाड़ने का काम इस सरकार में हुआ। जो प्रदेश 10 साल तक शांति का प्रतीक था,
10 साल में किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, किसी को अपनी मांग के लिए, जैसे ये बैठे हैं आए हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, हमारे कर्मचारी दर दर ठोकरे खा रहे हैं, उन पे लाठी की भाषा से जवाब दिया जा रहा है। 10 साल तक कर्मचारी, व्यापारी, किसान कोई धरना नहीं हुआ। उस प्रदेश में इस खट्टर सरकार में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको, किसान से लेकर और मजदूर तक, जिसको धरना ना देना पड़ा, और कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिस धरने को सरकार ने लाठी की भाषा से जवाब ना दिया हो। वो प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब के नेतृत्व में 14 विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार लोकसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में भारी भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसा है। साफ तौर पर कहा है कि आज हर वर्ग जो है मौजूदा सरकार से काफी त्रस्त है।